हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय पंडित क्लासेस। तो आज हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं और अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है क्लास 11 की बैच। तो जो बच्चे अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनका हम क्लास फिर से रिकवर कर लेंगे, पीछे का जो सिलेबस है, जो पीछे का लेक्चर छूटा हुआ है। तो आज हम काइनेमेटिक्स में लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं और कुछ इस पे करेंगे क्वेश्चंस, इक्वेशन ऑफ मोशन पे, और मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ लिया है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब सारे हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वेशन, और इन्हीं इक्वेशन पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है ना। न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और साइड बुक्स में भी दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, उतना बढ़िया आपका काइनेमेटिक्स पर पकड़ बनेगा। ठीक है ना। मतलब कि अगर आप सोचते हो कि एक दिन में ही आ जाएगा, मतलब एक दिन में हम 2-4 क्वेश्चन कर लें और सीख जाए बढ़िया से और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल का मतलब कि उसमें एक स्टोरी बनी होती है। क्या बनी होती है? स्टोरी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कार है, ट्रेवल कर रही है किसी स्पीड से, कोई कार किसी स्पीड मान लो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। सडनली उसने ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी स्टॉप में आ गई। स्टॉप में आने तक वो कितना टाइम लेती है? 4 सेकेंड का टाइम लेती है। सपोज दैट इस टाइप अगर क्वेश्चन बनता है तो इसमें आप टोटली लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक का मतलब ये है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि ऊपर से कहानी की तरह पढ़ लिया, नहीं। एक एक स्टेप पढ़ेंगे और उसमें लिखते जाएंगे सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या गिवन है वो आप नोट करते जाएंगे। ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चंस होते हैं, चाहे एनसीईआरटी के हो या साइड बुक्स के हो, तो क्या करना है आपको? स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, गिवन लिखना है और क्या पूछा है उसको भी लिखना है। उसके बाद आपको सोचना है कि क्या कमी रह गई, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कौन सा इक्वेशन यूज़ होगा, तब आप सोचेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस से आप लोग गुजरेंगे तभी जा कर के ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, नहीं तो प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी। आप डिफरेंशिएशन मेथड से इसको प्रूफ करना भी सीख गए हो, है ना, प्रूफ भी कर लोगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, एक और इक्वेशन था, कौन सा? हाँ, एस एन एथ वाला। तो एस एन एथ वाला इक्वेशन था कि एस एन एथ इज इक्वल टू, नहीं, मेन फार्मूला था u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये फार्मूला था ना बच्चों, बोलो। इसमें जो ये एस एन एथ है, ये वाला फार्मूला, ये किसी फिक्स टाइम के लिए नहीं, मतलब एक ऐसा टाइम जो फिक्स ना हो, उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड का जो फार्मूला बनता है वो इस तरह बनता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए, किसके लिए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए। जैसे हमने कहा कि 4th सेकेंड में ये 100 मीटर गया, कितने सेकेंड में? 4th सेकेंड में। अब ये 4th सेकेंड आपका फिक्स नहीं है, कौन सा 4th है? स्टार्टिंग से 4th सेकेंड है कि लास्ट से 4th है कि 20 से 4th है? कौन सा 4th सेकेंड है? ये फिक्स नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। इस पर हम चाहेंगे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए पहले। दे क्वेश्चन एक, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि 12 मीटर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 12 मीटर ये डिस्टेंस कवर करता है सेकेंड में। मीन्स कुछ इस तरह से कह रहा है, सेकेंड। 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है किसमें? 4th सेकेंड। क्लियर। तो इसमें कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर,
हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर एस, पूछा आपसे इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, लेकिन आफ्टर द 5th सेकेंड, आफ्टर द 5th सेकेंड, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसे सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी आ भी सकता है, बहुत सिंपल है। 12 मीटर इन सेकेंड, 20 मीटर 4 सेकेंड। हमें ये निकालना है डिस्टेंस कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड। ये जो आपका टाइम दिया हुआ है ये रियल टाइम है। 4 सेकेंड में आपको निकालना है डिस्टेंस आफ्टर 5th सेकेंड, 5th सेकेंड के बाद। अब जरा सोचिए 5th सेकेंड मतलब 5 सेकेंड बीता तो और 4 सेकेंड कह रहा है ना, बोलो तो कुल कितना सेकेंड हो जाएगा टाइम, 5 4 9 सेकेंड में। तो 9 सेकेंड में आप डिस्टेंस निकाल लीजिए S9, क्या निकाल लीजिए, उस डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे 4 सेकेंड, नहीं 5 सेकेंड, कितना 5 सेकेंड, यानी S माइनस S5 इसको कर देंगे तो आपका S निकल आएगा। और ये दोनों कैलकुलेट करेंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए स्टार्टिंग कितना 9 सेकेंड, कैसे 9 सेकेंड हम जान गए क्योंकि हमें 4 सेकेंड में निकालना है, लेकिन आफ्टर 5th सेकेंड मतलब 5 सेकेंड बीतने के बाद जो 4 सेकेंड आएगा वो हमें डिस्टेंस चाहिए। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर कितना टाइम हुआ, 9 सेकेंड टोटल टाइम हुआ, तो 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चली गई उसको निकाल लीजिए। फिर स्टार्टिंग जो 5 सेकेंड थे उसमें हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो 4 सेकेंड नहीं मिल जाएगा, तो S9 माइनस S5। हाँ इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाला यूज़ करेंगे हम, मेन हमारा मकसद तो ये है निकालने का है ना, एम हमारा जो है वो क्या है, ये निकालने का है, क्लियर ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अब इसे S9 निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बोलो सही है, क्लियर। अब आपको चाहिए क्या, टाइम यहाँ पर रखेंगे 9, क्या रखेंगे, तो S9 मिल जाएगा, तो 9U प्लस हाफ 9 का स्क्वायर 81A, क्लियर। ऐसे S5 निकालेंगे तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5U प्लस 5 का स्क्वायर 25A। समझ में आ रहा है ना। अब आपको इसमें U चाहिए और A चाहिए, तो U कहाँ से मिलेगा, वो हम इन दोनों का यूज करके U और A निकालेंगे इस फार्मूले से, क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन हम लोग पकड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। जो मेन क्वेश्चन है पहले वो हम सोचें कि हाँ ये निकलेगा कैसे। अच्छा चलो ये सब दिया है ठीक, इसको नोट कर लिया, ये चीज़ गिवन था। अब क्या पूछा गया था वो हमने सोच लिया, उसके बारे में खुद अच्छी तरह से हमने मंथन कर लिया, खूब बढ़िया से मंथन कर लिया। मंथन करने के बाद हमें क्या लगा कि हमें ये निकालना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है, जो 9 सेकेंड हम बात कर रहे हैं वो फिक्स टाइम हो गया, 1 से लेकर 9 सेकेंड, 1 से लेकर 5 सेकेंड। जब दोनों टाइम फिक्स हो गया तो S9 माइनस S5 निकाल लेंगे, और जब टाइम फिक्स हो तो वही इक्वेशन यूज करेंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इक्वल टू U प्लस AT, और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2ES। और डिस्टेंस निकालने के केस में हमेशा कौन सा यूज करेंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्लियर है ना, ये बात समझ आ रही है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही यूज़ करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम इरेज करते हैं, पहले इरेज कर दें, ये हम इरेज करते हैं इतनी बातें, और यहाँ से इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो सेकेंड के लिए क्या होगा, S2th लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
बोलो यही लगेगा ना, u प्लस हाफ ए, वहाँ n के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर ये S2H, कितना आएगा ये u प्लस 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2a। बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसी फार्मूले का यूज करके हम S4 निकालेंगे। क्या निकालेंगे S4, और डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये u प्लस हाफ a, यहाँ n के प्लेस क्या रखोगे 4, तो 4 2 जा 8 माइनस 1, कितना आ जाएगा 7। बोलो आ जाएगा ना इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ये डिस्टेंस दिया है कितना सेकंड में 12 मीटर, तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 12, और इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 20। बोलो सही है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपको a मिल जाएगा, फिर a की वैल्यू किसी एक पे पुट कर देंगे तो u मिल जाएगा, और जब u और a मिल जाएगा बेटा तो हम क्या करेंगे वहां रख के S9 S5 निकाल लेंगे। बोलो आ जाएगा ना, सिंपल है। तो मैं ऊपर से इरेज कर दें यहाँ पे, बोलो बेटा इरेज कर दिया जाए ऊपर से। चलो ये इरेज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, देखो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो u कैंसिल हो जाएगा। बोलो, और 20 माइनस 12 कितना होगा, कहोगे 8 होगा। 7a/2 माइनस 3a/2, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 4a/2, 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितना मिलेगी 8/2, 4 आ जाएगा आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। क्लियर। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो 12 इज इक्वल टू u प्लस 3/2, a की वैल्यू 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा कितना होगा 6, ट्रांसफर कर देंगे u की वैल्यू कितना हमको मिलेगा 12 माइनस 6 मिल जाएगा, तो कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ये u आ गया। अब यही u और a की वैल्यू वहाँ पुट के S9 निकाल लो और S5 वहाँ माइनस कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन नीट एग्जाम के कॉम्पिटिटिव भी क्वेश्चन हैं, और प्लस आपके NCERT से ही थोड़ा सा रिलेट करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी पे। ठीक है, काइनेमेटिक्स आप लोग को आना चाहिए बेसिकली, मतलब कि एक u v है ना, a t यही सब निकालना होता है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, बस यही सब क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल कहानी तरह बना के दे देगा, देखा होगा आप लोगों ने क्वेश्चन, है ना। और ये जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, ये सब का कॉमनली मतलब यूज़ कह लीजिए कि क्लास 12 में भी होता है। किसमें, 12th क्लास में, जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना, v इक्वल टू यू प्लस AT है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। ये तीनों काइनेमेटिक्स क्लास 12 में यूज़ होता है। जैसा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है ना, तो
मोशन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ काइनेमेटिक्स लगा देते हैं, लगाते ही नहीं लगाते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ती हैं। मेनली जो इसका यूज़ होता है वो क्लास 12 में होता है। मतलब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कह लीजिए कि सिर्फ बोर्ड लेवल तक ही सही है। किसके लिए? सिर्फ बोर्ड लेवल तक। मतलब कि ये कह लीजिए कि कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह से, एसएनएफ वाले, ठीक है ना। और बाकी जो v = u+80 है तो वो सब 9th क्लास के लिए, प्रैक्टिस के लिए बस होता है। किसके लिए? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो हम बढ़ेंगे धीरे धीरे किसमें? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हेडिंग लगा दीजिए बच्चों, आ जाएगा आंसर। कितना आया? 136 आएगा राइट आंसर। तो हेडिंग लगाया बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या रहेगा हेडिंग? मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी का मतलब होता है अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी। जैसे कोई हम ये मान लो पेनी है, अब उछालेंगे तो नहीं, इसको उछाल दे ऊपर तरफ तो ये नीचे आ जाती है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन में गई और स्ट्रेट लाइन में ही आई, तो इसका मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन, 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये है कि ये नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि ग्रेविटी से खींच रही है। जब ग्रेविटी खींचेगी तो मतलब एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि इसका धीरे धीरे वेलोसिटी ऊपर जा करके क्या हो रही है? वेलोसिटी कम हो जा रही है, घटते घटते जीरो हो जाती है ना। और फिर जब ऊपर से नीचे आती है तो वेलोसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। तो जब कोई बॉडी वर्टिकली थ्रो हो ऊपर की तरफ या फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो तो उसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? और इसके मोशन को तब हम लोग क्या कहेंगे? इसके मोशन को कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन a body is thrown vertically upward, ठीक है ना, vertically upward, then its velocity decreases due to gravity, तो हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। एंड फ्रीली फॉलिंग बॉडी is also in motion under gravity, तो ये 2 पॉइंट्स आप जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। When a body is thrown vertically upward, कोई भी बॉडी अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसका मोशन क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही तो उसका मोशन क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब आप कोई भी चीज़ फेंकिए, नीचे आए, वो सब क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी है। आंख बंद करके बताइए बिल्कुल, ठीक है ना, कि ये क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी है। नोट कर लिया? तो अब इसमें 2 केस बनता है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए और जब कोई बॉडी वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका जा रहा हो, तो 2 कंडीशन बनेगा इसमें। क्लियर है? तो
चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं इसका। केस फर्स्ट, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब बॉडी फ्री फॉल कर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। वेलोसिटी दिन पर दिन क्या होती है, अभी आप छत से कूद जाओ, क्या होगा, चोट लग जाती है ना, क्यों, क्योंकि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है और आपके अंदर आ जाता है एक एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन है, मास है, जब आप टकराएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, मतलब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्शन करेंगे, तो रिएक्शन कौन दे देता है, अर्थ देता है, इसलिए आपको चोट लग जाती है कि नहीं। तो इसका मतलब कि जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो, बिल्कुल फ्रीली, जैसे छत पे कूदना, टावर पर कूदना, हेलीकॉप्टर से कूद जाना, है ना, सब क्या है, हाँ फ्री फॉल है ये, इसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इस पर भी न्यूमेरिकल्स बनता है। कैसे बनता है न्यूमेरिकल्स, किसी हेलीकॉप्टर से कहीं मान लो कि बाढ़ आया हुआ है और कुछ फंसे लोग हैं वहाँ पे, तो उनको फूड पैकेट गिराया जा रहा है ना, ऊपर से नीचे हेलीकॉप्टर से, तो कितना टाइम में, कितना रेंज में, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में अक्सर ये सब क्वेश्चन मिलता है देखने को। किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन, ठीक है। और इसमें भी जैसे कोई बैलून जा रहा है, ऊपर से फूड पैकेट आपने गिरा दिया है, तो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये पूछ लेता है आपसे। अगर बैलून का वेलोसिटी कुछ हो दिया हो, मान लो, अभी क्वेश्चन कराते हैं इस पर भी, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन बनता है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए ध्यान रखना, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, प्लस जी लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस जी। और जो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एस, वो क्या लेते हैं, हाइट के बराबर लेते हैं। किसके बराबर, हाइट के बराबर। क्लियर है ना, फ्रीली फॉलिंग के लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इस केस बनेगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, कॉमा s के प्लेस रखेंगे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ जो g होती है, g की वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी राउंड फिगर में 10 भी ले लेते हैं, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी नोट करिए, केस फर्स्ट, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इसी में नोट में क्या लिखेंगे, कोई चीज अगर ऊपर से ड्रॉप की जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, हमेशा 0। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड देन इनिशियल u बराबर क्या हो जाएगा, 0। u क्या हो जाएगा आपका, 0, हमेशा, ऑलवेज। कोई चीज ऊपर से नीचे जब ड्रॉप करती है तो u क्या लेंगे उसका, 0। क्लियर है, ठीक है। ये केस फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट पेज ले लिया जाए, नोट कर लिया आपने। ये है मोशन अंडर ग्रेविटी, और इस पर करेंगे 2 क्वेश्चन और फिर हम चलेंगे इस पर ग्राफ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफ से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आईआईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन ग्राफ का है, ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। जेईई मेंस में भी आया हुआ है, तो ग्राफ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का फर्स्ट सेकेंड पार्ट काइनेमेटिक्स, और इसके बाद स्टार्ट आपका होगा डायनेमिक्स, ठीक है। लेकिन अभी मोशन इन प्लेन वो भी क्या है, काइनेमेटिक्स ही है, वो काइनेमेटिक्स पार्ट 2 है, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ओके। केस सेकंड, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन
वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। इस केस में जो एक्सेलरेशन लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे बेटा? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज करती है, ऊपर जाने वेलोसिटी क्या होती है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव जी लेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। और जो डिस्टेंस होगी वो हाइट के बराबर होगी। किसके बराबर? तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर? और इसमें एक नोट याद रखना, एट हाईएस्ट पॉइंट, जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी v क्या लेंगे, 0। उसमें u 0 लेंगे, इसमें क्या लेंगे, v 0 लेंगे। ठीक है। इसी पर हमें क्वेश्चन देंगे भी आपको। नोट कर लिया? क्वेश्चन दें, लिखिए क्वेश्चन। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, क्वेश्चन नोट कीजिए। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट, एट अ हाइट of 150 meter, 150 meter, and simultaneously another body is dropped from rest from a point 100 meter, क्या लिखा, from a point 100 meter above the ground. What is their difference in height? What is their difference in height? After they have fallen, first number 2 second, second number 3 second, 2 second और 3 second। क्लियर है? क्या निकालना है आपको, हाइट का डिफरेंस। तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। ये ग्राउंड है, समझो ध्यान से। क्या है, ग्राउंड। ये है आपका हाईएस्ट पॉइंट ए, ठीक है ना, क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ए। ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका है 150 मीटर। क्लियर? यहाँ जब कोई बॉल ड्रॉप होगा तो आफ्टर 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल
आफ्टर 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है। तो इसके लिए u ऑलवेज क्या रहेगा 0, u ऑलवेज 0। तो आफ्टर 2 सेकेंड, यही ना क्वेश्चन में, आफ्टर 2 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। क्लियर है। टाइम कितना 2, तो ओवरऑल क्या होगा 0, जी की वैल्यू 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 2 जा कितना आया 20। मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड कितना डिस्टेंस का ट्रेवल करेगा 20। तो क्या करेंगे आप 150 में से 20 माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना बचा हुआ है, हाँ, तो रिमेनिंग डिस्टेंस या हाइट कह लीजिए आएगा कितना 150 माइनस 20 कितना आएगा 130 मीटर। ये डिस्टेंस बचा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड बॉल, जो सेकेंड बॉल जिसकी हाइट कितनी है यहाँ से 100 मीटर है, ये बॉल यहाँ से ड्रॉप की जाती है, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप होती है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना निकलेगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या होगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी 10 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4। एक मिनट, वो 3 सेकेंड बाद निकाला गया है ना, तो यहाँ 3 रख देंगे। कितना रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, कौन सा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो भाई 2 सेकेंड में कितना आया ये 0 इंटू 3 कर दोगे बेटा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45 मीटर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 45। क्लियर है। तो आप पहले इसको ही कैलकुलेट कर लेंगे। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो 2 सेकेंड में 2 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट 2 सेकेंड में आपको डिफरेंस निकालना है और दूसरा क्वेश्चन है 3 सेकेंड में आपको डिफरेंस निकालना है। क्लियर है। तो करना क्या, यहां भी क्या रखेंगे आप 2 ही रखेंगे, तो कितना जाएगा ये कितना आएगा 2 रखेंगे, कितना आएगा 4.5 20 मीटर। फिर अब ये 100 माइनस 20 कर दीजिए, तो ये कितना चला 20 मीटर चल चुका है ना, अभी 80 बचा हुआ है। तो 20 चल चुका है, मतलब बचागा रिमेनिंग डिस्टेंस। इसका कितना डिस्टेंस बचेगा 100 माइनस 20 कितना आएगा 80 मीटर। मतलब ये एक्चुअल डिस्टेंस बचा है, इसका एक्चुअल ये बचा है। अब जो डिफरेंस बचा है बस इसका और इसका डिफरेंस पूछ रहा है, कितना आएगा 50 मीटर। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका 50 मीटर, माने 130 माइनस 80 कर देंगे। क्लियर ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। तो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। और इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे ना। अब क्या करेंगे, अब की बात 3 सेकंड रखेंगे यहाँ पे और यहाँ भी 3 सेकंड करें, सेम वही काम करना है। बोलो हो जाएगा। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, केवल सोचना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक सही नहीं सोचेंगे ना, गलती हमसे भी हो जाती है। अगर हम सही नहीं सोचेंगे तो फिर गलत हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ शायद 40 आना चाहिए इसका आंसर। अभी देख मैच करा लेते हैं सेकंड का। ठीक है, तो सेकंड का 50 मीटर डिफरेंस इन हाइट रिमेन्स कांस्टेंट एट 50 मीटर। ओके, एक ही आंसर दिया बेटा, सेकंड का आंसर नहीं दिया इसमें। ठीक है, तो 50 मीटर देख लेना, 50 मीटर ही शायद होना चाहिए। देखिए रॉकेट है,
नहीं, देखो ये रॉकेट है बढ़िया सा, है ना, ये ग्राउंड से जा रहा है ना, ये ग्राउंड से धुआं पीछे तरफ फेंक रहा है इस तरह से, है ना, आगे रॉकेट जा रहा है, कहाँ तक गया, कितने मिनट तक, 1 मिनट तक चला अपने फ्यूल से, जो इसके पास फ्यूल है बारूद वगैरह जो कह लीजिए, उससे 1 मिनट तक गया, है ना, कितने मिनट तक, 1 मिनट। तो 1 मिनट तक अगर गया है तो उसमें जो हाइट गया है वो कुछ ना कुछ हाइट तो होगा ना, 600 मीटर, कितना, वो डिस्टेंस आपको निकालना है। पहले इतने टाइम में आपको ये h निकालना है कितना हाइट गया है। इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इस इनिशियल क्या लेंगे, 0, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ये, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही है ना, यहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, तो यू क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन आपको क्या करना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये h निकाल लीजिए। उसके बाद जब फ्यूल ख़त्म होता है तो ये चलता ही रहेगा, है ना, तो आखिर चलते 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 मान लो यहाँ पहुँच करके ये रेस्ट में आ जाता है, मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो आपको ये हाइट निकालनी है, इसको मान लो h, कैपिटल H मान लो, तो ये हाइट निकालेंगे, ये हाइट और ये हाइट ऐड कर देंगे तो टोटल ग्राउंड से हाइट आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो पहले इसमें आप क्या करेंगे, h निकालेंगे, तो h इक्वल टू क्या करेंगे, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे g नहीं लेंगे, ठीक है ना, u 0 रखेंगे प्लस हाफ a की वैल्यू कितना 10 और टाइम 60 मिनट, सॉरी 1 मिनट है तो 60 सेकेंड लेंगे इसको, तो 60 का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60, 5 जा, ये कितना होगा, ये 3600 इंटू 5, है ना, इंटू 5 कितना होगा, 0 0 0, है ना, तो 15 3 18, इतना मीटर आएगा, 1800 मीटर आएगा करीब, नहीं ज़्यादा आ रहा है ना, ये सही है ना, 3600, हाँ 18000, ठीक है, 18000 मीटर, तो इतना ये ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, 18000 मीटर 1 मिनट में, क्लियर है, हाँ फ्यूल जाएगा इतना। उसके बाद क्या होगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा तो कुछ न कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा ना, ये बोलो, जब 1 मिनट तक जाएगा तो 1 मिनट में कुछ न कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा, नहीं करेगा, वो उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो उस वेलोसिटी कैसे निकालें, अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे उस वेलोसिटी को, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस AT से, यहाँ u क्या रखेंगे 0, a रखेंगे 10 और ये 60, कितना आएगा 600 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। मतलब जब फ्यूल ख़त्म हुआ तो उसके पास स्पीड कितनी थी, 600 मीटर पर सेकेंड थी, इतनी स्पीड थी इसके पास। उसके बाद हुआ क्या, अब इस स्पीड से वो रॉकेट जाने लगा, अब ये स्पीड इसकी बन जाएगी इनिशियल स्पीड, कहाँ से, जहाँ से फ्यूल ख़त्म हुआ, वही स्पीड क्या बन जाएगी, इनिशियल। भाई मान लीजिए आपके पास एनर्जी है, आप एनर्जी को हवा में उड़ रहे हो, अभी उड़ते रहे आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई, तो जब आप ख़त्म हुई तो आपके पास कुछ वेलोसिटी थी ना, उस समय स्पीड थी ना, तो वो स्पीड क्या बन जाएगी, इनिशियल स्पीड बन जाएगी ग्रेविटी केस में। अब ग्रेविटी काम कर रही है वहाँ पे, क्लियर, ग्रेविटी आपको खींच रही है, लेकिन फिर भी आप जा रहे हो, खींच रही है, आप जा रहे हो, तो कब तक जाओगे, जब तक आपका फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ऊपर वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्लियर, समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब लिखेंगे आफ्टर फिनिश द फ्यूल, आफ्टर फिनिश्ड फ्यूल, फ्यूल के खत्म होने के बाद क्या कहानी बनती है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे हम, 600 मीटर पर सेकेंड,
अब यहाँ पे कितना हाइट गया वो हमने कैपिटल H हाइट मान लिया है ना, ये आपको निकालना है। और कब तक जाएगा, जब तक कि फाइनल वेलोसिटी 0, और यहाँ एक्सेलरेशन क्या लेंगे 9.8 मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे। क्लियर। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh पढ़ा ही आपने, यहाँ 0 रखेंगे, 600 का स्क्वायर -2 इंटू 9.8 इंटू हाइट, यही हाइट निकाल लीजिए। इसको ट्रांसफर करके ये हाइट और वो वाली हाइट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सर इसमें हम फ्री फॉलिंग बॉडी वाला इक्वेशन लगाइए या नहीं लगवाया, वर्टिकल व्हेन स्टोन वर्टिकली अपवर्ड वाले, किसमें, इस वाले में हम लोगों ने +2gh लिया है, हमें -2gh नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, नहीं यहाँ पे वही चीज़ है, आप प्लस लिख के माइनस रखिए या माइनस डायरेक्टली रखिए तो सिर्फ जी प्लस वही रखेंगे, है ना। एक ही बात है, चाहे कान को ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, दर्द तो होगा ही ना, है ना। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक बैलून है ना, ये मान लो कोई बैलून है, ठीक है, यहाँ से कोई स्टोन जो है ड्रॉप होता है नीचे की तरफ, ये ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड जा रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ से आपने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप करा दिया ऐसे, क्लियर, स्टोन को ड्रॉप करा दिया। ये मान लो ग्राउंड है, क्या है ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड। तो ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, ये आपको हाइट h निकालना है, और जा रहा है कितनी से 16 मीटर पर सेकेंड में। तो स्टोन को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है 4 सेकेंड का, क्लियर। ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है 4 सेकेंड का। तो इस केस में क्या करेंगे हम, देखो जब यहाँ से अगर ये ड्रॉप करता है, इसकी अगर बात करें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप 0 मानेंगे, यू क्या लेंगे 0, हाइट का पता ही नहीं है, तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अगर लगाते हैं तो कितना आंसर आएगा, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अगर ये लगाते हैं तो क्या ये सही होगा। इससे आपका आंसर गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तब तक बैलून कुछ और उड़ जाएगा, है ना, कि अब ड्रॉप कर दें, जैसे ड्रॉप करने की कोशिश करें तब तक हाइट कुछ ले लेगा। तो कहने का सेंस ये है कि आपकी हाइट अगर फिक्स होती है तब तो हम ये लगा देते यू टी, यहाँ यू 0 करके सॉल्व कर लेते, बट ये ऑलरेडी मोशन में है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और वेलोसिटी किधर जा रही है नीचे, क्लियर ना। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इसका नीचे की तरफ हो रहा है और जा किधर रहा है ऊपर। तो u वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, किस में है, अपोजिट। इस केस में क्या करते हैं, ध्यान रखना, हम लोग यूज करते हैं यही वाला फार्मूला लेकिन कुछ मॉडिफाई करके, -h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे। आ गया ना इससे। इसमें s कितना रखेंगे नहीं पता, निकालना ही है, और u कितना 16, टाइम कितना है 4 माइनस 1/2 9.8, 4 का स्क्वायर, सॉल्व करें कितना आएगा ये 64 माइनस ये 16 8 जा 8 इंटू 9.8, सॉल्व करिए कितना आएगा 64 माइनस ये 64 हो जाएगा 9 72 6 78 78 होगा ना, 78.4। ये ज़्यादा ये कम है तो क्या होगा, इसमें से माइन नेगेटिव में आएगा, ये कितना आएगा ये, तो इसको यहाँ पे 0 लगा सकते हैं हम, तो 0.4 और ये 4 और साथ -14.4 माइनस माइनस कैंसिल, h कितना आएगा 14.4 मीटर। सिंपल है ना, इस ट्रिक से कितना आसानी से आ गया ना। अब यही अगर आप लोग उसमें लगाते पहले कि कितना गया तो बहुत टाइम वेस्ट होता, उस समय बहुत सोचोगे, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस केस में याद रखना, कोई चीज़ अगर किसी हाइट से थ्रो की जा रही है, ग्राउंड पहुंच रहा है, ठीक है ना, तो आप हमेशा ये यूज़ करिए फार्मूला, ठीक है। अगर हाइट फिक्स नहीं दिखता होगा
हाइट फिक्स नहीं है तब भी हमेशा ये काम करेगा। अगर हाइट फिक्स भी है, जैसे मान लो आप बिल्डिंग स्टोरी पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ से कोई क्या, ये मान लो आप हो, ठीक है, यहाँ से आपने एक क्या किया, एक बॉल को उछाला, एक बॉल को उछाला, ठीक है, बॉल उछाला, ये बॉल पूरा यहाँ से यहाँ तक आने, ग्राउंड तक आने में मान लो कुछ टाइम लिया, कितना लिया टाइम, आपने कोई स्पीड दिया u, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अब इसकी हाइट कितनी है h, तो आपको ये टाइम अगर दिया हुआ है कितना टाइम लगा, टाइम दिया तो ठीक है, हाइट दिया है तो टाइम पूछ लेगा, टाइम दिया तो हाइट पूछ लेगा। इस केस में हमेशा ये यूज़ कर सकते हो। क्लियर। और कोई बॉडी अगर मोशन में है, हेलीकॉप्टर है, ये है, बैलून है जा रहा, ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये हमेशा वैलिड है। क्लियर। तो इस टाइप क्वेश्चन इस वाले फार्मूले से हम हमेशा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये ग्राउंड है, ठीक है, क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड है ना, और यहाँ से एक बॉल ऊपर की तरफ थ्रो होता है, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इस बॉल को हमने कहा, ये जो बॉल है वो बॉल है ए, कौन सी बॉल है, ए बॉल है, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड यही दिया है ना, क्लियर है। और एक यहाँ से 40 मीटर की हाइट से, कितनी हाइट से, 40 मीटर की हाइट से एक दूसरा बॉल है, वो यहाँ से थ्रो होता है। इस बॉल को हमने कहा बॉल बी, वो भी इसी स्पीड से फेंकते हैं वहाँ से, मतलब हाँ ड्रॉप करते हैं, मतलब कह लिए फेंकते हैं या ड्रॉप करते हैं की चीज़ है, मतलब इसको स्टार्टिंग में ऐसे छोड़ते हैं तो स्पीड देकर छोड़ते हैं कुछ, मतलब ये नहीं कि इसको रेस्ट हम मानेंगे कि सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है, हाँ थोड़ा सा स्पीड देकर इसको हम छोड़ रहे हैं, और कुछ इस तरह छोड़ रहे हैं कि दोनों का जो लाइन है, मतलब जो ये बॉल है हमारा, ये जो बॉल है ए, वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, क्लियर है ना। और ये कहीं पे जाकर कोलाइड करते हैं, मान लो कि यहाँ कहीं कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों टकरा जा रहे हैं, क्लियर है ना। इस पॉइंट को हमने नाम दिया, मान लो पी, पी पॉइंट दोनों क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं आपस में, कोलाइड कर जा रहे हैं, कैसे, कुछ इस तरह से। ये बॉल और कौन सी बॉल, ये वाली बॉल, ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, क्लियर। तो किस पॉइंट टकरा रहे हैं ये निकालना है। तो मैंने मान लिया कि ये ग्राउंड से x हाइट ऊपर जाके टकरा रहे हैं, क्लियर। ये कितना दूर गया, x, तो ये कितना दूर आएगा, 40 माइनस x, कितना आएगा ये, सही है ना। अगर ये x टकरा रहा है तो वो कितना दूर आया, 40 माइनस x, सही है, बोलो, क्लियर है। तो बस करना क्या है, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग बॉल के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, फॉर फर्स्ट बॉल ए, H इक्वल टू क्या लिखेंगे, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ एस क्या रखेंगे, पहले हम फर्स्ट बॉल के लिए, ये x गया है, u कितना लेंगे 20 और g की वैल्यू 9.8, तो x इज इक्वल टू u, तो पता ही नहीं कितना है, 20 है ना, t माइनस 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इसको बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड बॉल के लिए भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो ग्राउंड से यहाँ से 15.1 मीटर आएगा आंसर। तो हम इसके लिए लिख लिए कितना, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर से। अब सेकेंड बॉल के लिए क्या करेंगे हम, UT प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, सही है ना। तो फॉर बॉल बी क्या करेंगे इसके लिए, H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब H की प्लेस क्या लेंगे हम, 40 माइनस एक्स, यहां रखेंगे 20t प्लस 1/2 9.8 टी स्क्वायर, सेकेंड नंबर इक्वेशन। ठीक है, क्या करना चाहिए हमको, इसको और इसको ऐड कर देना चाहिए, बोलो ऐड करना चाहिए। तो क्या मिलेगा, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड है ना, सेकेंड थर्ड, ये थर्ड है, ठीक है। तो 40 माइनस एक्स और एक्स कट जाएगा ना, बोलो 40 माइनस एक्स प्लस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो क्या होगा, वो ये प्लस वो माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना मिलेगा, 20 कितना होगा, 40t, एक्स एक्स ये भी कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना आएगा, 40/40, यानी 1 सेकेंड बाद ये क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे। कितने सेकेंड बाद, 1 सेकेंड। अब इस 1 की वैल्यू, t की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट सेकेंड में रख दीजिए या तो किस में रख दीजिए, थर्ड में। आपकी हाइट जो है x ये मिल जाएगी हमें, क्लियर है। कहाँ रखेंगे, सेकेंड में या तो थर्ड में, किसकी वैल्यू, t की वैल्यू। तो बाई इक्वेशन सेकेंड, चलो सेकेंड में ही रख देते हैं। तो x कितना मिलेगा, 20 × 1 माइनस 9.8 में 2 से जब डिवाइड करेंगे 4.9 आएगा, कितना आएगा 4.9, और टाइम का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, यानी x इक्वल टू 20 माइनस 4.9 कितना आएगा, ये 15.1 मीटर। ठीक है, क्या आएगा, 15.1 मीटर। क्लियर है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया आप लोग से। आई होप कि अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, माइंड काम कर रहा है ना। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी से क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कराए थे, है ना, बोलो आज भी क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफ से हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग। किससे, टी कैसे निकाले, ये आपके पास 2 इक्वेशन है ना बेटा, आपस में ऐड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगा, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, और 20 कितना 40t, और यहाँ पे x, और ये जो x है और ये x क्या होगा, कट जाएगा, तो t निकल गया ना। फिर t की वैल्यू इसमें या इसमें रख दो तो क्या मिल जाएगा हमें, x मिल जाएगा। x कितना है 15.1, तो ग्राउंड से 15.1 आएगा, और ऊपर से अगर निकालना चाहो तो 40 माइनस 15.1 कर दो, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे 9 समथिंग, यहाँ पे कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना 3 में से गया तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। क्लियर, तो 24.9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ से क्वेश्चन नीट में भी आता है, जेईई एडवांस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे ग्राफ पहचानेंगे, ग्राफ क्या होता है आप लोग सीखेंगे अच्छे से। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन सब ग्राफ का एक इम्पॉर्टेंस है, और ग्राफ अगर नहीं सीखा इस चैप्टर में तो कुछ नहीं सीखा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल ही सीखेंगे और इस पर क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में सिर्फ इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।